क्लास 8 का हम लोग प्रश्नावली 8.2 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपया में ख़रीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च करता है, उसके बाद उसे 7500 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है, वो भी प्रतिशत में। तो रोहित द्वारा पुराना अलमीरा को ख़रीदने में खर्च जो है कितना किया गया है, खर्च किया गया है 6700 रुपया। उसके बाद मरम्मत पर कितना खर्च है, मरम्मत पर खर्च या मरम्मत कराने में खर्च कितना है, मरम्मत कराने में खर्च है 300 रुपया। ठीक है, तो अलमीरा का क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 6700 प्लस 300, कुल मिला के हो गया 7000 रुपये। फिर रोहित क्या करता है, उसे बाद में उसे 7500 रुपये में बेच दिया। अलमीरा का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य ये 7500 रुपये। अब अलमीरा खरीदने में लाभ हुआ या हानि, 7000 में ख़रीदा, 7500 में बेच दिया, तो लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य 7500 माइनस 7000 इतना रुपया, कुल मिला के उसको 500 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा प्रतिशत लाभ निकालना है ना, प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये होगा, सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है 500, क्रय मूल्य कितना है 7000 गुना 100, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, तो 50 बटा 7, 7 सते 49, 1 50, इतना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, एक टेबल दिया गया, उसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। खरीदा गया मूल्य मतलब क्या, क्रय मूल्य, उसके बाद ऊपरी व्यय यानी खर्चा लगा रहा है, उसके बाद क्रय मूल्य क्या आएगा ना, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य नहीं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, खरीद मूल्य कितना दिया है, खरीद मूल्य ये दिया 1500 रुपया, ऊपरी व्यय कितना है 320 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जितना खरीदा और प्लस जितना ऊपर से व्यय किया, कुल मिला के 0, 2, 5, 3, 1820 रुपया क्रय मूल्य। और इसने लाभ कमाया है, लाभ कितना कमाया प्रश्न में दिया है 280 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा जितना खरीदा यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना 1820 प्लस 280 रुपया खर्च हुआ, कुल मिला के 2100 रुपया का इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालना, जो निकलेगा वही निकालना। प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ कितना है, लाभ है 280, क्रय मूल्य कितना है 1820 गुणा 100, ये 0 इससे कट गया, काटते हैं 7 चौके 28, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 6 सते 42, फिर यहाँ काट देंगे 2 और 13, यहाँ आ जाएगा 200 बटा 13, प्रतिशत में बदल लेंगे, प्रतिशत ही है, इसको पूर्णांक में बदल लेंगे, हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। अब प्रश्न संख्या 2 तक हो गया। प्रश्न संख्या 3 पर बात करेंगे। एक बिजली के पंखे को
510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताएं कि दुकानदार ने पंखा कितना में ख़रीदा। यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले हम पंखा का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, माना पंखा का क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं x रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, और उसको इसका विक्रय मूल्य कितना हो, पंखा का विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP 510, और इसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि कितना हुआ, प्रतिशत हानि हुआ 15% की हानि हुआ। ठीक, तो हमको क्या निकालना, पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो प्रतिशत हानि क्या होगा, सूत्र प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हानि नहीं मालूम है, प्रतिशत हानि बराबर इसका सूत्र लगा लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्या है, क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत हानि क्या हो गया, प्रतिशत हानि हो गया, अलग अलग भाग कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये कट गया। प्रतिशत हानि बराबर हो गया 1 माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब रख देते हैं प्रतिशत हानि कितना, 15%। 1 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 510 बटे क्रय मूल्य कितना है x गुणा 100। अब x का मान निकालना है, 100 उठा के इधर कर लेते हैं। 15/100 बराबर 1 माइनस 510 बटा x। अब क्या कर लेते हैं, एक को उठा के, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, माइनस इधर आएगा तो प्लस में 510 बटा x बराबर 1 माइनस 15/100। एलसीएम ले लेते हैं 100, यहाँ 100 माइनस 15, 100 में से 15 गया कितना 85 बटा 100। हमको x निकालना है, x निकालेंगे तो इधर क्या है, क्रॉस गुना कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 510 बटा x बराबर है 85 बटा 100। क्रॉस गुना कर लेंगे तो 510 गुणा 100 बराबर 85 गुणा x। तो x बराबर क्या होगा 510 गुणा 100 बटा 85। काट देंगे, आंसर हो जाएगा 17×51 17×5 85, 6×5 30। तो x निकल गया 600। तो x मतलब क्या था, मेरा CP था, CP कितना निकल गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल गया 600 रुपया। और प्रश्न आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचता ना, यानी कि नया CP जो है, नया SP, नया विक्रय मूल्य जो है B मूल्य कितना है, बोला इसको 630 रुपया में बेचना, तो इसको लाभ होगा या हानि। तो देखते हैं 600 रुपये में खरीदा, 630 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है 30 रुपया का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 30 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 600 गुणा 100, इसको काट देंगे 6×5 30, 5% की लाभ हुआ। है लड़का शांत रहो ना यार। नंबर 4, लड़का अरे शांत रहो यार। किसने, मुकेश स्पोर्ट की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% बट्टे पर 192 रुपये में ख़रीदता, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मान लेते हैं x। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 ना। माना, अरे पुश करो तो, अरे तो
तो वो क्या है, मुकेश स्पोर्ट की दुकान से एक फुटबॉल जो है 20% बट्टे पर लेता है। तो मान लेते फुटबॉल का प्रश्न में दिया है निकालना फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य। माना फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य कितना, x रुपया। ठीक है, प्रश्न कहता है कि जो 20% बट्टा देने के बाद भी 192 रुपया में खरीदा गया है। ठीक है, तो बट्टा कितना है, बट्टा मतलब छूट कितना है 20%। तो प्रश्न से लगा देंगे, प्रश्न क्या कहता है x में छूट मतलब माइनस जाएगा कितना प्रतिशत, 20%, और कितना बट्टा देने के बाद कितना में बेचता है 192 रुपया में। ठीक, तो x माइनस एक्स का 20/100 बराबर 192। तो काट देंगे 1/5, तो x माइनस एक्स बटा 5 बराबर 192। एलसीएम लेंगे यहाँ से 5x माइनस एक्स बराबर 192, 4x बटा 5 बराबर 192। तो x बराबर 192, ये भाग में इधर आएगा गुणा में इधर आएगा भाग में। कितने बार में कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, बचा कितना 3 32, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 5 चौके 20 और 4 24। तो अंकित मूल्य कितना हो गया 240 रुपया। यह अंकित मूल्य ही निकालना था। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 1250 रुपये में रुपये अंकित मूल्य करके ग्राहक को खरीदने पर 20% छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना, जूते का अंकित मूल्य कितना है, जूते का अंकित मूल्य 1250 रुपये। ठीक, और उसके बाद छूट कितना है, छूट मतलब बट्टा वही 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो छूट देने के बाद भी दुकानदार इस पर कितना 25% का लाभ कमाता है। तो मान लेते हैं, माना जूते का क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, या देखो छूट देने के बाद बेचता है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जूते का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 रुपया दाम रखा है, इसमें क्या 1250 में 20% छूट दे दिया तब जाके बेच दिया। तो ये हो गया 20 पंचे 100, 1/5। इसको काटेंगे, 5 दूना 10, पचे 25, 250 रुपये का छूट है। तो 1000 रुपया में वो क्या किया, बेचा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य x है, और फिर इसको लाभ भी हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, देखो प्रश्न में 25% का लाभ हुआ। हमको निकालना क्या है, यही क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाते, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो प्रतिशत लाभ तो नहीं पता, लाभ को चेंज कर लेते हैं। इसको लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत लाभ कितना दिया, प्रतिशत लाभ कितना दिया, 25%। कितना दिया, 25%। अब विक्रय मूल्य इसको अलग अलग भाग कर लेते हैं, बी मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य गुणा 100। ये कट गया, इसको उठा इधर कर ले, 25/100 इधर, ये गुणा में था, इधर आएगा भाग में। विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है x माइनस 1। काटेंगे 1/25 चौके 100, 1/4, 1 को उठा के इधर कर लेंगे, प्लस 1 बराबर 100/x। एलसीएम कर लेंगे 4, 1 + 4 बराबर 100/x, 4 1 5/4 बराबर 100/x। क्रॉस गुना कर लेंगे, 5 × x बराबर 400, क्रॉस गुना कर लिए तो ये x बराबर हो गया कितना 400/5। 400/5 कितना 8 पंचे 40, 80। तो x बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, कहीं एक 0 लगता है, कहीं कम हो गया क्या।
तो x का मान 80 सिर्फ निकल रहा है। रिवर्स यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे। विक्रय मूल्य क्या था? 1000 रुपया। कितना है? 1000। 1 0 कम था। 1000 तो 1000 तो 1000, यानी कि आ जाएगा 800 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 6 नंबर का था। सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदी गई सामग्री बिल नीचे दिया गया है। ठीक है, टी शर्ट का मूल्य इतना है और उस पर बट्टा दिया, बिक्री कर लगाया गया था। बिक्री कर में अगर लगाया जाएगा जोड़ेंगे, ठीक है, बट्टा देगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, इसको निकालना है। टेबल में देख लीजिएगा, टी शर्ट का 250 रुपया मूल्य था। इसमें क्या किया? 4% बिक्री कर लगाया। ठीक है, बिक्री कर, तो यहाँ से बिक्री कर जो होगा 250 का 4%, मैंने बटा 100 ही कट गया, काट देंगे। 25 25, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 10 रुपया बिक्री कर लिया। तो इसका दाम हो जाएगा 10 रुपया जोड़ देंगे। इसी तरह पूरा बना लीजिएगा। साथ का था राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6%, 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ता है। बताएं कि उसे कुल कितना चुकाए। 250 रुपया पर कितना खेल सामग्री? खेल सामग्री का दाम कितना है? 250 रुपया। ठीक है, हाँ, इस पर जो है 6% बिक्री कर है। इस पर 6% यानी बिक्री कर इसका क्या है? बिक्री कर कितना है? 6%। ठीक है, 6% बिक्री कर है। तो खेल सामग्री का कुल दाम कितना होगा? खेल सामग्री का कुल दाम जो हो जाएगा 250 रुपया प्लस 250 का कितना? 6 का बिक्री कर लगा जुटेगा। यहाँ से काट देंगे, 5 से काटेंगे 25 25, 5 दूना 10, 3 5 या 15, 250 प्लस 15, 250 प्लस 15 कितना हो गया? 5 5 1 6, 265 रुपया हो गया इसका खेल का ना। फिर क्या दिया गया है? चमड़े के बैग ना, चमड़े का बैग का दाम दिया गया है कितना? 220 रुपये। इसका बिक्री कर कितना है? इस पर बिक्री कर लगाया 12%। तो चमड़े का बैग का कुल दाम कितना हो जाएगा? 220 प्लस 220 का 12/100 कट जाएगा इसको, तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 5 दूना 10, 220 प्लस 12% बिक्री कर है। ये पॉइंट में आ जाएगा। 12 11 गुना करेंगे, 132 को 5 से भाग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10 और 6 पंचे 30, 0.5 के 20, तो 26.4, ताकि ये हो जाएगा 246.4। इतना रुपया हो गया। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा इसका? कुल खर्च हो जाएगा, यहाँ 265 रुपया खर्च किया प्लस यहाँ 246.4 रुपया खर्च किया, तो 0.4, 6 5 11 और 6 4 10 1 11, 2 2 4 1 5, इतना रुपया कुल खर्च हो गया। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।